हेलो दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद हुसैन जफर, शायद नाम सुना होगा। आज तक मैं सोशल मीडिया पे जब भी आया तो मैं बिल्कुल अपनी ज़ाती कैपेसिटी में आया हूं, और आपसे जो भी बातें हुई, जो कुछ हो रहा है, वो मेरी ज़ाती कैपेसिटी में, उसमें मेरे ऑफिस का कोई दखल नहीं है। लेकिन मैं आज आपसे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के तौर बात करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऑफिस की तरफ से एथोराइज किया गया है कि मैं अपने सुनने वालों को अपनी ट्रांसमिशन के हवाले से कुछ बातें बताऊं। गुज़श्ता 3 रोज से लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं कि रेडियो नहीं चल रहा है। आकाशवाणी श्रीनगर, यहाँ कश्मीर में ज़्यादातर इसको रेडियो कश्मीर के नाम से अब लोग याद करते हैं, क्योंकि पहले भी यही नाम था। तो लोगों की शिकायत है कि रेडियो नहीं चल रहा है, रेडियो बैठा है। तो इस सिलसिले में मैं कुछ वजाहत करना चाहूँगा। पहली ये बात है कि रेडियो बैठा नहीं है, रेडियो का ट्रांसमिशन चल रहा है। रेडियो श्रीनगर या आकाशवाणी श्रीनगर जो है, वो एट ए टाइम 3-4 प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल रहता है। आप इसी मीडियम में 268.81 मीटर पे तो हमेशा से सुनते आए हैं। उसके साथ साथ एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर भी ये नशरियात ब्रॉडकास्ट होती है, और डीटीएच पर भी है। आकाशवाणी कुपवाड़ा से भी है और भद्रवा से भी जो नशरियात हमारी हैं वो रिले हो जाती हैं। मामला यूँ कि हमारी जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, वो मीडियम वेव और शॉर्ट वेव थी। शॉर्ट वेव पहले बंद हो गया, मीडियम वेव चलता था, और ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। हमारे पास जो ट्रांसमीटर है वो पुराना है, 25-30 साल का पुराना ट्रांसमीटर है। और ये टेक्नोलॉजी है वो तकरीबन समझ लें कि अब रिडंडेंट हो गई है, क्योंकि अब वर्ल्ड वाइड जो है वो एफएम पे ही जोर दिया जाता है, एफएम ही चलता है। तो अब जो हमारा ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर में क्योंकि जो पुर्जे होते हैं वो अब आम बाजार में दस्तियाब नहीं है, क्योंकि हमारे जो ट्रांसमीटर्स हैं ये फॉरेन से आते हैं। तो कुछ पुर्जे हमारे जो हैं वो उसके ख़राब हो गए थे ट्रांसमीटर के, और वो यहाँ मार्केट में नहीं मिल रहे हैं। और ऑलरेडी उस सिलसिले में जो कंपनी है कि फ्रांस की, उससे रब्ता किया गया है, और वो 1-2 दिन में ये मामला हल हो जाएगा। तो मीडियम वेव भी चलेगा। लेकिन मैं अपने रेडियो के सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि ज़माना बदल चुका है, और ये जो टेक्नोलॉजी ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। अब आपको एफएम पे ही सुनने की आदत डालनी होगी, और मोबाइल ऐप पे आप बिल्कुल इसको आराम से सुनते हैं, आपको रेडियो की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेडियो से ही सुनना चाहते हैं तो आपको ऐसा एक ट्रांजिस्टर लाना होगा जिसमें एफएम आता है, और एफएम पे हमारी नशरियात बहुत ही उम्दा आती है। तो आपको कुछ वक्त के लिए हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा मीडियम वेव पे, जब तक मीडियम वेव ठीक होता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो मीडियम वेव जो टेक्नोलॉजी है, ये अब पूरे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता इसको कम किया जा रहा है, और इसको रिप्लेस किया जा रहा है एफएम से। शायद मुस्तकबिल करीब में भी यहाँ भी मीडियम वेव के जो है वो बंद होगा, और फिर उसके बाद एफएम पे ही आप सुनेंगे। गो कि इसमें कुछ साल का वक्त लग सकता है। आपको समा खराशी हुई होगी, खासतौर से बहुत सारे बुजुर्ग लोग जिनके पास पुराने रेडियो सेट हैं, वो रेडियो पे ही दारोमदार रखते हैं, या रेडियो ही उनकी इंफॉर्मेशन का, एंटरटेनमेंट का सहारा है। उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और उनकी तरफ से ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, मैसेज आ रही हैं। मेरे खुद के चाचा जी जो नियर अबाउट 95 हैं, और वो भी कल मुझे फ़ोन करा रहे थे कि ये क्या बात है। तो उनको भी हमने समझा दिया। और आपको भी बता दूं कि रेडियो बैठा नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो आप हमारे ऐप से इसको सुन सकते हैं। सिर्फ डाउनलोड करना पड़ेगा, आपका कोई चार्ज नहीं है उसमें, पहली बात। दूसरा ये कि अब आप खुद को आदत डालिए एफएम पे रेडियो सुनने की, और एफएम सेट 100, 150, 200 रुपये का आता है। और कुछ जो रेडियो है उनमें भी एफएम की फैसिलिटी होती है। तो एफएम पे आप सुनिए तब तक, जब तक हमारा ये मीडियम वेव ठीक हो जाता है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि आहिस्ता आहिस्ता मीडियम वेव की जो टेक्नोलॉजी है वो अब रिडंडेंट हो रही है, ख़त्म हो रही है, और रेडियो मुस्तकबिल में सिर्फ एफएम पे ही होगा। और एक अहम बात ये कि हमारे इंजीनियर पिछले 3 दिन से दिन रात लगे हुए हैं। हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि जो मीडियम वेव का जो ट्रांसमीटर है उसको काबिल कार बनाया जाए। उनकी तरफ से कोशिशें जारी हैं। कुछ छोटे पुर्जों की ज़रूरत है जिन्हें लाया जा रहा है, और बहुत जल्द ये जो है अपना ट्रांसमीटर मीडियम वेव का 268.81 मीटर ये आप दोबारा सुनेंगे। आपको थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा, आपको समा खराशी हुई होगी,
اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ آپ ریڈیو سے بہت محبت کرتے ہیں اور پورے ملک میں سب سے زیادہ ریڈیو سننے والا جو حصہ ہے وہ جموں کشمیری ہے، اور ہمیں اس چیز کا احترام بھی ہے اور قدر بھی ہے. بس تھوڑا سا ہمارا ساتھ دے دیجیے. آپ فی الحال ایف ایم پہ یا موبائل ایپ پہ ہماری نشریات سنیے، چاہیں تو آپ ڈی ٹی ایچ پر بھی اسے سن سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.